उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य काकोरी शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने बांग्लादेश के हालात पर चिंता भी जाहिर की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बांग्लादेश के हालात को लेकर के विपक्षी पार्टी के नेताओं के द्वारा की गई बयानबाजी का इशारों में जवाब दिया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने काकोरी शताब्दी समारोह में शामिल होने पर उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आगामी 13 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा लगाने का अभियान चलाया जाएगा। साथ ही साथ तिरंगा यात्रा निकालने का भी कार्यक्रम चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी संस्थाएं अपने स्तर से इस अभियान को गति देंगी और समाज के लोगों से भी उन्होंने हर घर में तिरंगा लगाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह तिरंगा एक दल का नहीं है बल्कि राष्ट्र का है, इसलिए सभी को इस अभियान का हिस्सा बनना चाहिए। वहीं बांग्लादेश के हालात को लेकर के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का ध्यान बांग्लादेश के हालात पर है। भारत सरकार अपने स्तर से जरूरी प्रयास कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि परिस्थितियों को देखते हुए मजबूत भारत और मजबूत भाजपा बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है उसी तरह से बढ़कर के विश्व में महाशक्ति के रूप में उभरेगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बांग्लादेश के हालात को लेकर विपक्षी पार्टी के नेताओं द्वारा की गई बयानबाजी का इशारों में जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को मजबूत भारत, आत्मनिर्भर भारत बनना पच नहीं रहा है वह इसमें अड़चनें लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं लोकसभा में पेश हुए वक्फ संशोधन बिल को लेकर के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यह बिल गरीब मुस्लिमों के हित में था। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वह सिर्फ तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति कर रहे हैं। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने विनेश फोगाट के मामले में बोलते हुए कहा कि विनेश फोगाट के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी भी विनेश फोगाट के साथ पूरी सहानुभूति रखती है और उनसे यह अपील करती है कि वो आगामी ओलंपिक को लेकर के अपनी तैयारियां शुरू करें। खेलों से संन्यास न लें बल्कि अपने अनुभव को बाकी सभी खिलाड़ियों में बांटें। देने वाले महान क्रांतिवीर चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा के सामने हम लोग शीश झुका करके आशीर्वाद लेकर के आए हैं। तो यहाँ पर हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी भी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी भी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी भी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी भी, यहाँ अनेक महापुरुषों की मूर्तियां भी स्थापित हैं। मैं यह जो शताब्दी वर्ष है इसमें सरकार का फैसला है कि हम इस शताब्दी वर्ष को धूमधाम से मनाएंगे। हमारे स्कूलों में पढ़ने वाले चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, उन सब के लिए एक अलग से कार्यक्रम तैयार किया गया है। उनको सब इसका हिस्सा बनाया जाएगा। जो तमाम सामाजिक स्वयंसेवी संगठन है उनको भी आह्वान किया गया है। हमारे जो महापुरुष हैं, जैसे आज आप बैंड की धुन यहाँ पर देख रहे हैं क्रांतिकारियों के सम्मान में, यह धुन इस शताब्दी वर्ष में लगातार सुनाई दे, इस संबंध में भी सरकार विचार कर रही है। और 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा लगाने का एक अभियान अमृतकाल की तरह, जैसे अमृत महोत्सव वर्ष में हर घर तिरंगा लगाने का अभियान चला था, वैसे ही इस वर्ष भी हर घर 15 अगस्त तक तिरंगा लगाने का अभियान चलेगा। तिरंगा यात्रा निकालने का कार्यक्रम चलेगा। जो सरकारी लोग होंगे वो करेंगे, जो स्कूल से जुड़े हुए लोग करेंगे, पार्टी से जुड़े हुए लोग करेंगे, क्योंकि ये तिरंगा कोई एक दल का नहीं है, राष्ट्र की पहचान है। क्या उद्देश्य क्या है? देश के अंदर अपने देश जो बलिदानी है, जिनके कारण से हम स्वतंत्र भारत के नागरिक कहलाने का अधिकार रखते हैं, जिनके कारण से भारत के संविधान के अनुसार हमारे देश की संपूर्ण व्यवस्था चलती है, उन महान क्रांतिकारियों को, बलिदानियों को, उनकी स्मृतियों को ताजा रखने वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी के मन में भी इसके लिए कार्यक्रम रखिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, तमाम मंदिरें, तमाम हिंदुओं के घर हैं। ये गंभीर चिंता का विषय है। सरकार, भारत सरकार उसमें बहुत अपने स्तर से जो करना है वो कर रही है। लेकिन मैं एक ही बात कहता हूँ, मजबूत भारत और मजबूत भाजपा, मजबूत भाजपा तो मजबूत भारत आज की परिस्थिति में ही है। और मैं यह मानता हूं कि भारत जिस मजबूती से आगे बढ़ रहा है उसी मजबूती से आगे बढ़ेगा।
और विश्व में भारत महाशक्ति के रूप में उभरेगा। जिन लोगों को आत्मनिर्भर भारत होना पसंद नहीं आ रहा है, पच नहीं रहा है, वह अनेक प्रकार की अड़चने, जब भी कोई अच्छा काम कोई करने के लिए आगे बढ़ता है तो बाधाएं आती हैं, लेकिन बाधाएं आती हैं आए, फिरे प्रलय की घोर घटाएं रुकने वाले नहीं है। जैसे एक आखिरी सवाल, चुनाव को लेकर के किस तरीके से आएंगे उसके लिए अभी आ रहे हैं। वो तो अभी जेपीसी को चला गया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को चला गया है। वक्त का उद्देश्य यही था कि गरीब से गरीब मुसलमानों को भी उसका लाभ मिले, और वो बिल का कुछ जो मैं प्रारूप समझ पाया हूँ, देख पाया हूँ, उसके हिसाब से बहुत शानदार बिल था। जो विरोध कर रहे हैं केवल तुष्टीकरण की घटिया घिनौनी राजनीति कर रहे हैं।